आप लोग ने गांधी जी के बारे में बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एक सवाल कभी सोचा है कि गांधी जी को आखिर लोग इतना ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो क्यों करते थे? हम समझेंगे कि आखिर एक इंसान, ना तो जिसके पास गन थी, ना जिसके पास आर्मी थी, ना जिसके पास इतना पैसा था, लेकिन स्टिल ब्रिटिश उससे डरते थे। स्टिल दिस पर्सन यूनाइटेड द एंटायर कंट्री एंड पहली बार लोगों को बताया कि भाई तुम्हें सब पागल बना रहे हैं, ये देश तुम्हारा है एंड तुम्हें जो है वो अपने लिए लड़ना है। So hi guys, welcome to our today's lecture, and this lecture is going to be for class 10 students for their chapter 2, and उसका हमने एक सब टॉपिक उठाया है कि आखिरकार गांधी जी को लोगों ने इतना ब्लाइंडली फॉलो क्यों किया। तो हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। कमेंट सेक्शन में जल्दी से एक काम कर दीजिए, विच इज दैट कि आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि एनी वन वियर्ड थिंग दैट यू हर्ड अबाउट गांधी जी। ठीक है, तो कोई भी वियर्ड इन द सेंस ऑफ कि शायद आपने सोचा ही नहीं होगा कि दिस पर्सन कैन डू दिस, कोई भी एक फैक्ट, कोई भी एक मिथ जो आपको लगता है आपने सुना है, एंड यू कैन शेयर विथ अस, एंड देन वी विल ऑल्सो पुट वन कॉमेंट फॉर यू ऑल, एंड उस कॉमेंट को देख के जो है आपको बाकी कॉमेंट करने हैं, बताना है और गेस करना है। ठीक है, सो दिस इज एजुकेटर कृति साहू, एंड आज हम करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री क्लास 10th का ये चैप्टर, जिसमें हम समझेंगे कि गांधी जी को लोगों ने आखिर ब्लाइंडली फॉलो क्यों किया। पहली बात ये बता दूं, आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इनफैक्ट 11, 12 चलो हटा दो, पीसीएम और कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे आ जाएंगे, अप टू 10th, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। गांधी जी को ऑलमोस्ट हमने हर जगह देखा है, उनके बारे में पढ़ा है, समझा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन सबको गांधी जी के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। ठीक है, तो वी कॉल हिम नेशन फादर, वी कॉल हिम द पर्सन हु हेल्प अस इन ऑर्डर टू गेट लिबरेशन टू आवर कंट्री, और नेशनलिज्म जो है वो लेकर के आए थे। क्लास 10th में आपका चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, और जब भी हम इंडिया में नेशनलिज्म की बात करेंगे गांधी जी की बात जरूर होगी। तो वो क्यों होगी? उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जो पहले होता नहीं था। ठीक है, जैसे कि लोगों को यूनाइट करना, उन सेक्शन के बारे में बात करना जो एक्चुअली में जिनसे हमारा देश बनता है। कभी आप ट्रेन में गए हैं? मैं ट्रेन में मैंने बहुत सफ़र किया है, और ट्रेन में आपको असल हमारे भारतीय मिलेंगे, असल वो लोग मिलेंगे जो एक मिडिल क्लास और उससे नीचे वाले सेक्शन में आते हैं, लोअर सेक्शन में आते हैं, असल इंडिया। ठीक है, तो फार्मर, वर्कर, लेबर, वुमेन, स्टूडेंट्स, इन सबको यूनाइट किया महात्मा गांधी ने। उनका नाम पूरा क्या था? कमेंट सेक्शन में हमें करके बताइए, एंड हम फिर उससे रिलेटेड जो है वो आज बात करने वाले हैं। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, पोरबंदर में, एंड ये एक बेसिक फैमिली से आते थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी लंदन से। ठीक है, लंदन से ये पढ़ के बैरिस्टर बने, और फिर ये वापस लॉ प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं मुंबई। ठीक है, जिसको हम पहले बोलते थे बॉम्बे। अब चूंकि बॉम्बे आए, कहते हैं कि इनका एज अ करियर लॉयर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, बट एज अ पॉलिटिकल लीडर और एज अ सोशल रिफॉर्मर हम सब जानते हैं, क्योंकि देखो हम जो नोट यूज़ करते हैं ना उसमें भी गांधी जी आते हैं। तो क्या सिग्निफिकेंस रहा होगा और क्या ऑरा रहा होगा वो तो आपको क्लियर समझ आ रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली वो लॉ में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए थे इनिशियली। जैसे कि आपको एक कहानी बताती हूँ कि उनका एक माना जाता है कि पहला जो केस गांधी जी ने कोर्ट में लड़ा था ना, तो इतना वीक आर्ग्यूमेंट था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा नर्वस हो गए थे। कोई भी काम है यार, पहली बार करो ना तो नर्वसनेस होती है। मैं भी पहली बार अगर कैमरे के सामने पढ़ाऊँगी एकदम से, तो मेरे को लगेगा कि यार मैं मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दूँगी, हो सकता है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ, ओवर एक्सप्लेन कर दूँ। कोई भी काम पहली बार जब हम करते हैं तो नर्वसनेस तो होती है, उनके साथ भी हुई। अब चूंकि लेकिन ये चीज़ थी कि वो कोर्ट में ना लोगों को ज़्यादा सुनते थे, जो उनकी वीकनेस थी वही स्ट्रेंथ बनी, और असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, जो आपकी वीकनेस होती है ना वही स्ट्रेंथ बनती है। तो गांधी जी ने क्या किया कि वो लोगों को ज़्यादा सुनते थे, सेंसिटिव ज़्यादा थे, एंड दिस इज़ हाउ ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इंडियन पीपल मोर। तो 1893 की बात है, ये चले जाते हैं, इनको मौका मिला और ये चलेगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में इनके साथ जो है यहाँ पे भी ये लॉ प्रैक्टिस करने के लिए गए थे। हालांकि ज़्यादा सक्सेसफुल तो चीज़ें यहाँ पे भी नहीं हुई, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट मिल गया। इनके पास फर्स्ट क्लास की ट्रेन की टिकट थी, ये बैठते हैं, लेकिन एक वाइट ऑफिसर ने इन्हें धक्का मारकर, इनफैक्ट लात मार के डिब्बे से निकाल दिया, ये कहते हुए दैट इंडियंस आर नॉट अलाउड हियर। ही हैड द टिकट बट उनको एक्सेस नहीं दिया गया। एंड उनको ये बात इतनी चुभी कि भाई मैं टिकट अफोर्ड करके खुद गया हूँ, एंड जस्ट बिकॉज आई एम इंडियन यू आर आस्किंग मी टू गो आउट ऑफ हियर। एंड ये तो किस तरीके से जस्टिस है, ये तो बड़ा इनजस्ट हो रहा है। एंड देयर ही क्रिएटेड
क्रांति, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया, वहाँ के नेटिव्स को बोला कि बिकॉज वहाँ पे रेसिज्म काफ़ी ज़्यादा था, वाइट ऑफिसर्स जो है वहाँ पे डोमिनेशन में थे और ब्रिटिश वहाँ पे थे, बाकी जो अफ्रीकन थे, ओरिजिनल पीपल थे, जो नेटिव थे, उनको एक्सप्लॉइट करते थे। तो गांधी जी ने बोला कि भाई ये तुम्हारा देश है, तुम्हें किसी को हक नहीं देना चाहिए कि वो तुम्हारी ज़मीन पे तुम्हें एक्सप्लॉइट करे, वो भी इन सब प्रिंसिपल्स पे, कलर के बेसिस पे। तो वहाँ पे अहिंसा वाली चीज़ जो है वो शुरू होती है। वापस गांधी जी आए आपके 1815 में एंड उन्होंने जो मूवमेंट की है वही हमें डिस्कस करने हैं, क्योंकि आपके चैप्टर में वही जो है वो दिया गया है। तो वी विल अंडरस्टैंड सत्याग्रह, वी विल अंडरस्टैंड नॉन कॉपरेशन, हम सिर्फ सिविल डिसोबीडियंस समझेंगे, हम स्वराज समझेंगे, और जो आपके कोर कॉन्सेप्ट है वो। एक चीज़ बता देती हूँ आपको स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स को कभी भी अगर एकेडमिक्स की तरह टिपिकल पढ़ोगे तो सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं टिक पाओगे, क्योंकि इसमें है बहुत समझने वाली चीज़ें हैं। आपको एक बेसिक सी बात बताती हूँ, जो हम लोग एज अ टीचर जब बैठते हैं, हम लेट्स से दैट वी आर डूइंग लंच और वी आर डूइंग डिनर और वट एवर वी आर सिटिंग एंड एवरी टाइम वी हैव द कॉन्वर्सेशन, तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट वाली पर्सनालिटी सब में थोड़ी थोड़ी दिखी जाती है। एनीवन हु इज पैशनेट फॉर एनीथिंग वो दिख जाता है। अब बस ये है कि सामने वाला उसको ऑब्जर्व कर पाए या नहीं कर पाए। हर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है। सोशल साइंस की रिक्वायरमेंट है कि आप जितना ज़्यादा वेल अवेयर होंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को खोज परख के करते हैं, कितना ज़्यादा घुस सकते हो सब्जेक्ट में, नहीं, उसी से जो है आपको सब्जेक्ट का फाइनल जिस्ट मिल पाएगा। सोशल साइंस में समझते हैं, अब ये जिस्ट जो है आपने कैसे लेना है, ठीक है। मैं आपको एक बेसिक सी टाइमलाइन बता देती हूँ। 1893 में गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहां से वो 1915 में आते हैं। ये आपका बुक में जो है आपको देखने को मिल जाएगा 1893। लेट्स चेंज द पेन हियर एंड 1915 में वो वापस आ गए थे। अब जब 1915 में वापस आ गए थे, एक बात बताओ कितने साल का डिफरेंस बैठ रहा है यहाँ पे? 15 साल तो ये हो गए, 5 वो मिला लो 20 साल, ऑलमोस्ट मैं 23 ईयर्स बोल रही हूँ। 23 ईयर्स के गैप में गांधी जी वापस आते इंडिया। 23 साल अगर आज आप भारत छोड़ दो और 23 साल बाद आओ ना, जमीन और आसमान का फर्क हो जाएगा यहाँ पे। तो मान लेते हैं आपको पॉलिटिक्स में जाना है या लोगों को समझना है, तो फिर आपको लोगों के बीच में बैठना होगा। द बेस्ट पार्ट अबाउट गांधी जी इज दैट कि उन्होंने वो किया जो उस वक्त किसी ने नहीं किया था। उस वक्त पता पॉलिटिक्स कैसे होती थी, मतलब जो एलीट लोग हैं, ठीक है, फार्मर्स, वर्कर्स, ये तो इन्वॉल्व ही नहीं थे। जो एलीट सेक्शन था, एलीट मतलब ठीक है जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते हैं या पहुंचे हुए लोग थे, पैसे थे, वो सब चीज़, ठीक है, नेटवर्क थे, वो वहाँ पे एक्टिव थे। गांधी जी के आने से हर एक उस इंसान को इस पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लेने का मौका मिला जिसको लगता है कि ये चीज़ गलत है और पॉलिटिक्स यही तो होती है, वेयर यू आर टेकिंग पार्ट इनटू डिसीजन मेकिंग, एंड दिस इज व्हाट ही पॉइंटेड आउट। तो इनके एक पॉलिटिकल गुरु थे जिनका नाम था जीके गोखले। आप कभी भी अगर आप जीके की बुक पढ़ते हैं, ठीक है, मैंने नेटवर्क वगैरह की प्रिपरेशन की है और बाकी की भी आगे मैं अपडेट करती रहती हूँ अपने आप को, तो उसमें एक चीज़ आती है आपकी विच इज़ दैट कि जीके गोखले वाज वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंट्रियन, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे ऑरेटर थे। तो उन्होंने, ये माने जाते हैं कि गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटर थे। तो पॉलिटिक्स में आने से पहले अगर किसी की सलाह इन्होंने ली थी तो वो ये जीके गोखले थे। लिख देती हूँ, आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा एनी गोखले, ठीक है। सॉरी, हमने लिख दिया है खोखले, सॉरी, आई वुड लाइक टू से गोखले। माई मिस्टेक, आई स्वेयर आई माइट हैव मेड अ ह्यूज ब्लंडर आउट ऑफ इट। तो जीके गोखले, अब देखो गोखले थे ये, तो इन्होंने गांधी जी को एडवाइस दी थी कि अगर तुम्हें को इंडिया को समझना है और जानना है तो पहले तुम भारत भ्रमण करो, और इन्होंने भ्रमण किया था और कुछ इनके कोर कॉन्सेप्ट्स है जो आज के हम इस सेशन में समझेंगे। तो जब भारत भ्रमण करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप लोगों को क्लास 11th या 12th की अगर आपको इंग्लिश याद हो, पूजा मैम के लेक्चर्स आप देख सकते हैं इसके लिए। तो मुझे याद नहीं आ रहा है इंग्लिश में 11th में है या 12th में है, शुक्ला करके कैरेक्टर है और वहाँ पे चंपारण में मूवमेंट होता है। तो वो गांधी जी का वो इंस्टेंस है, वो इंग्लिश की किताब में आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कहानी उसकी ऐसी है कि चंपारण के लोगों को, चंपारण जो कि आपका पड़ता है बिहार में, ठीक है, अपन इसको करते हैं 1916 की बात है। फिर एक और 1916 में जो है अहमदाबाद का एक केस आता है।
और एक और आता है, वो आता है 1918 में। सीरीज से करते हैं, 1916 वाला केस देखते हैं। यहाँ के किसानों को जबरदस्ती अंग्रेज बोल रहे थे कि तुम जो है इंडिगो की खेती करो, और यहाँ के किसान बोल रहे थे कि भाई हमें नहीं करनी है। गांधी जी ने इनका सपोर्ट किया। पहली बार ब्रिटिश को लगा कि भाई कोई तो इंसान आया है जो हमारे खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है, तो यहाँ पे ये बन गए उस वक्त हीरो इस एरिया में। चलिए, एक ये बहुत छोटी सी विक्ट्री थी। दूसरी होती है आपकी खेड़ा में, ठीक है। अहमदाबाद में एक जगह है खेड़ा। खेड़ा में क्या हुआ था कि यहाँ पे जो लोग थे ना, तो उनको जबरदस्ती टैक्स देने की बात कर रहे थे। फसल उनकी फेल हुई थी, एंड हियर दे वर टॉकिंग टू गांधी जी कि भाई हमारी अगर फसल खराब हो गई है, जब हमारी बिक्री ही नहीं हुई है तो मुनाफा नहीं हुआ है, मुनाफा नहीं हुआ है तो किस बात के हम पैसे देते हैं ही नहीं हमारे पास, ब्रिटिश हमें फोर्स कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर के गांधी जी ने इनको लीड किया, सक्सेसफुल रहा, ठीक है। ब्रिटिश को मानना पड़ा लास्ट में। अहमदाबाद फिर आता है आपका, ठीक है। अहमदाबाद में एक मिल थी, मैं दोबारा लिख रही हूँ इसको। तो यहाँ पे वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन, के बड़े ही मजदूर तरीके से इनको बड़ी बेकार कंडीशन में एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उसको लेकर के आवाज उठाई। यहाँ पे भी हो गए 3 सक्सेसफुल मूवमेंट, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। एक नया शख्स जो विदेश से लौटा है, साउथ अफ्रीका से लौटा है, तो जब साउथ अफ्रीका में थे, मैंने आपको एक ट्रेन वाला इंसिडेंट बताया था, वहीं से जो है वो सत्याग्रह की शुरुआत होती है, जो हमें समझना है। आइडिया ऑफ सत्याग्रह समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या है ये? बेसिकली पावर ऑफ ट्रूथ। दिस इज समथिंग दैट आज भी पॉलिटिकल लीडर्स, आज भी लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए यूज करते हैं। इट इज ट्रूथ एंड मॉरल स्ट्रेंथ को डिफीट फिजिकल फोर्स। मतलब आपके पास कोई हथियार हो वो जरूरी नहीं है, लेकिन आप सच की राह पे हो, एंड ये आपको पता होना चाहिए कि सी आई एम फाइटिंग फॉर द राइट थिंग। तो सत्याग्रह को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दिस इज हिंदी में है सत्य, और ये है ग्रह, मतलब सत्य का आग्रह, व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर द ट्रूथ, ठीक है। सो इट वाज अबाउट इट, अ सत्याग्रही विंस बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ ऑप्रेसर, ठीक है। आप कॉन्साइंस के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा के अकॉर्डिंग चल रहे हो, एंड आस्किंग द क्वेश्चन दैट इज इट द थिंग जो तुम कर रहे हो वो सही है? करप्शन सही है क्या? किसी को डिस्क्रिमिनेट करना सही है क्या? किसी को जात के, किसी को धर्म के आधार पे जज करना सही है क्या? आपकी आत्मा भी, जो गलत काम भी करता है ना, उसकी आत्मा को भी पता है कि ये गलत काम है, ठीक है। तो कॉन्साइंस से क्वेश्चन करना, आपकी आत्मा से क्वेश्चन करना, वो यहाँ पे है। तो दिस होल्ड्स पावर ऑफ ट्रूथ हियर। नाउ नॉन वायलेंस, ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है जो गांधी जी ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं अहिंसा। ये जैनिज्म से आया है आपका। गांधी जी ने टीच किया दैट फिजिकल वायलेंस वाज अननेसेसरी। देखो, किसी को मार पीट करना, दिस डजंट मेक एनी सेंस। नॉन वायलेंस विच इज अहिंसा वाज द सुप्रीम धर्म दैट कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो नॉन वायलेंस है जो हम सबको जोड़ेगा। तो अगर देखो ऐसा है, मेरे को अगर मार पीट करके आप लोगों को पढ़ाना है, चलो ठीक है, मेरी क्लास में नहीं आ रहा कोई, घर से उठ जाओगे तुम, उठवा लेंगे। ऐसे पढ़ा पाऊंगी क्या? मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी ना। आई विल बी एबल टू टीच यू गुड व्हेन आई एम कन्विंसिंग यू बाय गिविंग यू ट्रू वैल्यू, विच इज द लेक्चर, विच इज द वर्डिंग दैट आई एम गिविंग यू, विच इज द क्वालिटी दैट आई एम गोना प्रोवाइड यू, ठीक है। तो तभी आओगे ना आप। ऐसे तो है नहीं कि ठीक है भाई सूरज घर से उठ जाओगे, ठीक है। रिया बहुत इंस्टाग्राम पे जो है रील स्क्रॉल कर लिया, बारी है स्किल स्नैप तुमको उठा ले, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया। किसी को नहीं उठाया जाएगा किसी घर से, क्योंकि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो यूनिवर्सल अपील देखते हैं आप। तो इन्होंने सबसे, गांधी जी की जो फिलॉसफी है ना, वो हम प्रॉपर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस की सबसे लंबी स्टूडेंट रही हूँ और रहने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट बड़ा पसंद है। पसंद है पे ही खांसी आ गई, जैसे कि मैंने कोई झूठ बोल दिया हो, बट ना आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट। तो बेसिकली क्या है, इन्होंने पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट की कि अगर हम कोर प्रिंसिपल पे चलेंगे, सबको पता है, अब भाई आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, क्लास 10th में जे नंबर आएंगे ना आपके, कि आसपास वाले सारे देखते रह जाएंगे कि भाई पास कैसे हो गया, पास कैसे ने तो टॉप किया हुआ है। तो ये कैसे? बाय फॉलोइंग योर धर्म। स्टूडेंट धर्म क्या है भाई? पढ़ाई करना है। टीचर धर्म क्या है? अच्छे से पढ़ाना है, राइट। तो इस फिलॉसफी ने इंडियंस को यूनाइट किया क्रॉस कास्ट, क्लास, रिलीजन। जैसे कि मैंने बोला, आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। एक किसान
गांधी जी को अपना नेता समझता था, एक वर्कर गांधी जी में वो पिता देखता था कि ये हमें आजादी दिलाएगा। महिलाएं भाई देखती थी, ठीक है, पिता देखती थी, बच्चे अपना एक लीडर देखते थे। एंड ये कैसे हुआ? बिकॉज द वे गांधी जी यूज्ड टू कैरी हिमसेल्फ, इट वाज वेरी समथिंग दैट आई एम फीलिंग कनेक्टेड। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मान लेते हैं आप यूपी, बिहार, दिल्ली कहीं से भी आते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह पे बैठ के बच्चे देख रहे होंगे, और आप जब मुझे देख रहे हैं, हो सकता है आप बच्चे ना हो, आप बड़े हो, बट आपको टॉपिक के बारे में समझना है तो आप सुन रहे हैं। बट अगर मैं कोई ऐसे सेंटेंस यूज कर देती हूँ जो आपकी लोकेलिटी में यूज होता है, समथिंग जिससे आप रिलेटिविटी फाइंड कर पाओ, तो आपको लगेगा ना यार ये अपना कोई इंसान है जो यहाँ पे पढ़ा रहा है ना। तो गांधी जी का जो लुक था ना, ही यूज्ड टू वेयर धोती, वो एक स्टिक लेके चलते थे, वो जो है ऐसे शॉल लिया करते थे, वो अपने घर का टॉयलेट खुद साफ किया करते थे, वो जो है पैदल चला करते थे, वो सारे काम जो एक आम इंसान करता है। तो आम इंसान को अपना नेता नहीं देखेगा क्या? वो कनेक्टेड फील नहीं होगा? दिस वॉज द बिगेस्ट part here that people felt that ki this is our leader. So satyagraha is a pure soul force. Non-violence is the supreme dharma that we supposed to follow. देखो तो truth, unity, ahimsa ये चक्र है that was built by गांधी जी here in the context of, ये 3 पिलर थे क्योंकि सत्याग्रह के, जहाँ हम यूनिटी दिखाएंगे, सच का साथ देंगे एंड किसी तरह का वायलेंस नहीं करेंगे। तो अंडरस्टूड हियर, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। नाउ अब गांधी जी को फॉलो किसने किया था? जैसे कि मैंने बोला कि फॉलो करने वाले बड़े ही आम लोग थे, ज्यादातर किसान। हमारे यहाँ से अगर हम किसान को एलिमिनेट कर दें तो आधा भारत जो है वो गिर जाए। किसान हमारे यहाँ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और हमेशा रहेंगे, क्योंकि हमें पता है इस ऑक्यूपेशन में जितनी मेहनत लगती है वो कोई इजी बात नहीं है। और दूसरी चीज़, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आपका 20th सेंचुरी की। 20th सेंचुरी में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, एंड सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट अंग्रेज़ किसको कर रहे थे? किसान को कर रहे थे, मार पीट रहे थे, इनकी ज़मीनें हड़प रहे थे, इनको प्रॉपर जो है ट्रीट नहीं किया जा रहा था। तो 92% उस वक्त तो किसान थे। सोचो 92% किसान है और कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो किसान की बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है उस टाइम के हिसाब से अगर देखी जाए तो। एंड देन स्टूडेंट 78% थे, वुमेन 68%, 60%, 50%। तो ये एस्टिमेटेड पार्टिसिपेशन था लोगों का गांधी जी के मूवमेंट में। तो इतने लोगों ने रिलेटिविटी, आज रील्स देखते हो ना, अरे ठीक है रील्स बन रही है, रिलेटिविटी देखते हैं, फ्रेंड्स को भेज देते हैं तुरंत, वो रिलेटिविटी लोगों को दिखी। और आपको पता है जब रिलेटिविटी दिखती है तो किसी इंसान से जुड़ने में कितना मजा आता है। तो पीजेंट थे, इनको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब हुआ था, वर्ल्ड वॉर इंडिया में, इंडिया भी इम्पैक्ट हुआ था उससे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइमलाइन किसी को पता है? 1914 से लेकर के 1918 के बीच में जो है हमारा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था। तो बड़े बुरे तरीके से किसानों को इसमें परेशान किया गया था, टैक्स लगाए गए थे, ज़बरदस्ती इनको रिक्रूट किया गया था आर्मी में, ठीक है, लड़ने के लिए। फसल फेल हो गई थी एंड इसीलिए जो है वो बहुत सारे आंदोलन हुए थे। वुमेन बहुत सारे ने तो अपना घर पहली बार छोड़ा था। एक ऐसा इंसान जिसकी लीडरशिप में महिलाएं आगे आई, तो ये गांधी जी का जादू था। तो ये दुकानों में जाती हैं, ये खुद से सॉल्ट बनाती है, इनफैक्ट जेल जाने के लिए भी तैयार थी अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। वर्कर्स, अच्छा प्लांटेशन वर्कर्स बेसिकली क्या होता था कि इनको इमिग्रेशन एक्ट, मतलब काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अलग अलग जगह भेजा करते थे, दूसरी कंट्री में। श्रीलंका भी हमारे यहाँ से ऐसे लोग गए, चाइना भेजा, ब्रिटेन भेजा एंड बाकी सब जगह पे भी। ऑल्दो ब्रिटेन तो आर्मी एंड ऑल के लिए, बाकी प्लांटेशन वर्क जहाँ जहाँ पे इनके काम चल रहे थे, इनको वर्कर चाहिए था वहाँ पे, तो इमिग्रेशन एक्ट के थ्रू भेजा। एंड सबको एकदम से विश्वास आया कि गांधी राज आएगा तो हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि हमारे साथ गलत हुआ है। बिजनेस, अच्छा दे फॉर्म FICCI 1927 में। स्वराज इज द एंड ऑफ कॉलोनियल, स्वराज मतलब खुद का राज, ठीक है, आप सेल्फ स्टडी जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे करेंगे तो बढ़िया रहेगा, तो विच इज वाई। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन इंडस्ट्री लगाई गई। अंग्रेजों ने इंडियन इंडस्ट्री पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी ताकि इनका सामान बिक पाए। अनदर साइन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट वी कैन सी। And next is also the last one that we have to see, symbol, salt march and emotional connection that we have to see here. अब जब किसी भी मूवमेंट में एक प्रॉब्लम हो, उसको आप लोगों की इमोशनल फैक्टर से जोड़ेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस बहुत अच्छा आएगा। अगर मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो रही है सोशल साइंस में, किस तरीके से इसको समझाना है, और मैं सोल्यूशन दे पा रही हूँ, तो लोग बच्चे मुझसे नहीं कनेक्ट होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सॉल्ट मार्च जो है वो 240 माइल्स जो है ये खुद चलते हैं। तो 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने साबरमती आश्रम छोड़ा, 78 वॉलंटियर्स इनको ज्वाइन करते हैं।
इन्होंने जो है 10 मील पर डे के हिसाब से कवर किया 24 डेज में। 1000 ज्वाइन द मार्च। जब वो चलती जा रही थी ना, ये रैली चल रही थी, बीच बीच में लोग ज्वाइन करते जा रहे थे। 6 अप्रैल गांधी जी जो है वो पहुंचते हैं आपका डांडी। वहाँ पे इन्होंने नमक बनाया, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्रिटिश ने नमक पे टैक्स लगा दिया था। नमक एक ऐसी चीज़ है, गरीब हो चाहे अमीर, सबके खाने में पड़ता है, और कम हो तो खाना जो है वो फीका लगता है। तो इन्होंने नमक को पकड़ा। नमक क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, लोग कैसे देंगे, इसीलिए इन्होंने कॉलोनियल लॉ तोड़ा। और ये इसमें जो है फिर लाखों से ज़्यादा लोग जो है वो 1 लाख से ज़्यादा लोग अरेस्ट हुए थे। एंड अरेस्ट के साथ साथ जो भी फॉरेन चीज़ें थी उनको बॉयकॉट किया था। पहली बार अंग्रेज़ों को लगा था कि कोई तो तगड़ा बंदा आया है और हमें चैलेंज कर रहा है, हम इसके सामने ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे, ये चीज़ हुई थी। तो सॉल्ट टैक्स एबोलिशन होता है सबके लिए, जैसे कि मैंने बोला, अमीर हो चाहे गरीब, सबको चाहिए है। और इसको इकट्ठा हम पहली बार एज इंडियन कलेक्टिवली दिखे थे यहाँ पे, और पता चला था कि इंडियंस को यूनाइट किया जाए तो एक्चुअली हो सकते हैं। खादी एंड स्पिनिंग व्हील। अच्छा, गांधी जो है हमेशा प्रमोट किया इन्होंने खादी सेल्फ डिफेंस के लिए। सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ रिलियंस के लिए, कि खादी जब हम बनाएंगे तो हमें बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होना होगा। तो सूत कातो, ठीक है। तो बर्निंग फॉरेन क्लोथ्स वॉज डिफेंस, मतलब हम तुम्हारी चीज़ों का बहिष्कार करते हैं। भारत माता, मदर इंडिया इमेजिनरी गिव इमोशनल डेप्थ टू द आइडिया ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड और नेशनलिज्म का यहाँ पे फीलिंग जागता है। और नॉन वायलेंस हमारी स्ट्रेंथ है। देखो, किसी को अगर मारूंगी पीटूंगी मैं और अपना काम तो करवा लूंगी, लेकिन उसके मन में मेरे लिए इज्जत नहीं रहेगी, और दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट वे। बट अगर मैं अपनी पाथ सही चलूँ तो आज नहीं तो कल मैं सामने वाले को मजबूर कर दूंगी कि वो मेरी बात पे माने, क्योंकि पहली बात तो मैं गलत नहीं हूँ और मैं सही तरीके से चल रही हूँ यहाँ पे। तो रिफ्रेम पीसफुल रेसिस्टेंस एज द हाईएस्ट मॉरल पावर। अगर आप किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते हो एंड पीसफुली रेसिस्ट करते हो, ये सबसे बड़ी पावर है। तो जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, आपका क्लास 10th एनसीईआरटी हिस्ट्री में, उसका चैप्टर 2 में एक हमारा सब टॉपिक था जो हमने यहाँ पे कवर किया। इफ यू वांट टू नो मोर, कमेंट सेक्शन में बताओ। और गांधी जी से जुड़ा हुआ कोई आपको हमें मिस्ट्री या फिर फैक्ट या फिर मिथ जो है वो शेयर करना है, आई विल बी पिनिंग वन ऑफ द कमेंट आउट ऑफ दिस वन। कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा सब टॉपिक आप चाहेंगे दैट आई विल कवर। दिस इज एजुकेटर कृति साहू, एंड एज ऑफ नाउ आई विल नॉट से साइनिंग ऑफ बिकॉज ये काफ़ी आउटडेटेड लग रहा है। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए स्किल स्नैप लर्निंग को।